नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं तुहानूं पहला पेश नहीं चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री अज 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत FDI हासिल करने वाले शिखरले 5 मुल्कों में शामिल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाज के सब तो हेठले तबके तक प्रशासन की पहुंच नूं सिविल अधिकारियों की जिम्मेवारी दस्सिया। जम्मू कश्मीर के रैणाबाड़ी खेतर में सुरक्षा बलों नाल मुकाबले दौरान लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सालाना बजट अज किया जाएगा पेश। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम राही भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन की मेज़बानी श्रीलंका वालों की जा रही है। सम्मेलन की तैयारी के संबंध में बिम्सटेक संगठन के अधिकारियों ते मंत्रियों दरमियान पिछले 2 दिनों तो मीटिंगों का दौर चल रहा है। इस शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी नाल जुड़ियां चुनौतियां ते कौमांतरी व्यवस्था के अंदर अजिहियां समस्यावां जिन्हां दा सामना बिम्सटेक मैंबरां नूं करना पै रहा है बारे मुख्य रूप में चर्चा होने की संभावना है। बिम्सटेक संगठन के नेता संगठन के मूल संस्थागत ढांचे की स्थापना और प्रणालियां बारे भी चर्चा कर सकते हैं। शीघ्र इंप्लीमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पहले से चल रहे इनिशिएटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने का समय आ गया है। इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ा। इस दौरान कल विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कोलंबो में बिम्सटेक की मंत्री पद्धर की 18वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक दौरान सारे मैंबर देशों ने अतवाद और हिंसक उग्रवाद नाल नजिठण ते सहमति प्रगटाई। मीटिंग दौरान संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने सहकारिता, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग लई भारत की वचनबद्धता नूं दोहराया। We must accelerate our efforts to boost intra-BIMSTEC trade and economic ties. The development of a network of regional supply and value chains will reduce our vulnerability to external shocks and give our economies greater resilience and transparency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल ਨੂੰ नवी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम विच परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों, मापियां और अध्यापकों नाल गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री उन्हां नाल तनाव मुक्त परीक्षावां बारे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट विच परीक्षार्थियों, मापियां और टीचरां नूं इस प्रोग्राम विच शामिल होने का सद्दा दिता है। परीक्षा पे चर्चा आपसी गलबात का प्रोग्राम है जिस विच देश ते विदेश के विद्यार्थी, मापे और टीचर प्रधानमंत्री नाल परीक्षा के तनाव तो उभरन और जीवन नूं एक उत्सव वजों मनाउण बारे गलबात करते हैं। इस प्रोग्राम लई 9वीं तो 12वीं तक के विद्यार्थियों, मापियां और टीचरां की चोण ऑनलाइन मुकाबले राहीं की जाती है। संसद में वित्तीय बिल और नियोजन बिल पास होने के नाल ही बजट की कार्रवाई पूरी हो गई है। राज्य सभा ने बिलों को मंजूरी देने तो बाद इन्हों लोक सभा को वापस भेज दिता है। राज्य सभा में बिलों ते हुई चर्चा दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत शिखरले 5 FDI प्राप्तकर्ता देशों में बनया हुआ है। उन्होंने कहा कि विदेशों तो निवेशकों ने केंद्र सरकार की निर्णय लैण की समर्था उत्ते भरोसा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल दिसंबर महीने तक NDA सरकार के 7 साल 9 महीनों के कार्यकाल दौरान भारत में विदेशी निवेश $500 बिलियन तो वधेरे रहा है, जो कि 10 साल के शासन दौरान हुए सीधे विदेशी निवेश नालों लगभग 65% वधेरे है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी तो बाद यूक्रेन में युद्ध की स्थिति का प्रभाव भी भारत उत्ते पिया है और कई सप्लाई लड़ियां प्रभावित हुई ने। उन्होंने कहा कि महामारी तो उभरन की प्रक्रिया दौरान अगले माली वरे के बजट में कोई टैक्स नहीं वधाया गया। 43,000 crore we have cleared as of 28 February 2022. This year, it was Modi government which has cleared this due. If we just go back
to the realities which hold good for the budget of last year and the budget of this year, and therefore reflection in the finance bill, is that we have not taken taxation as a route for mobilizing resources. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन इजरायली हमौदा बेंजामिन गंतज नाल टैलीफोन उत्ते गलबात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सब तो पहला इजराइल विच अतवादी हमले दौरान मारे गए बेकसूर लोगों की मौत ते डूंगा दुख प्रगटाया। उन्होंने कहा कि अतवाद समूचे विश्व लिए एक खतरा है और एक सभ्यक विश्व विच इस लिए कोई थां नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और इजराइल दुवल्ले रणनीतिक संबंधों के 30 वरे पूरे करन जा रहे हैं और भविख विच भी दोहां मुल्कां दरमियान संबंधों नूं होर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोहां मुल्कां दरमियान रक्षा भाईवाली रणनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण थंम है। इजरायली रक्षा मंत्री ने भारत फेरी नूं ना टाले जाने वाले कारणों करके मुलतवी करने बारे भी राजनाथ सिंह नूं जानकारी दी और कहा कि भारत दौरे संबंधी नवीं तरीक जल्द ही भारत नाल रणनीतिक माध्यम राही सांझी की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि समाज के सब तो हेठले तबके तक प्रशासन की पहुंच नूं यकीनी बनाना सिविल अधिकारियों की जिम्मेवारी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 68वें स्थापना दिवस उत्ते समागम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों नूं घर विच प्रशासन की पहुंच मिलनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि सिविल कर्मचारियों नूं यह याद रखना चाहिए है कि भलाई स्कीमां दा लाहा हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति की खुशहाली यकीनी बने। उपराष्ट्रपति ने प्रशासन का नागरिक केंद्रित पैराडाइम कुशल जनतक सेवा प्रदान करने वाली प्रणालियां ते निर्भर करने बारे भी विचार साझे किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनाबाड़ी खेतर में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 अतवादी मारे गए। रक्षा सूत्रों मुताबक सुरक्षा बलों नूं रैनाबाड़ी खेतर में अतवादियों के लुके होने की सूह मिली और उन्होंने तड़कसार कार्रवाई करदिआं तलाशी मुहिम शुरू कर दी। पुलिस मुताबक ये दोवें अतवादी घाटी में नागरिकों की हत्या सने होर कई हिंसक कार्रवाइयों में शमूलियत रखते सन। मारे गए अतवादियों कोलों गोली सिक्के समेत एतराजयोग समग्री बरामद हुई है। कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने दस्सिया कि मारे गए अतवादियों विचों एक अतवादी कोलों मीडिया का शनाख्ती कार्ड भी बरामद होया है, जिस तो यह शक पैदा होता है कि अतवादियों वालों इस दस्तावेज की किसी न किसी थां दुरवरतों की होवेगी। ये दोवें अतवादी लश्कर ए तैयबा नाल संबंधित दस्से जाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सालाना बजट अज पेश किया जाएगा। श्रोमणी कमेटी के मुख्य दफ्तर तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे कराए जाने वाले इजलास में साल 2022-23 लई प्रस्तावित बजट पेश किया जाएगा। बजट तो पहला कमेटी मैंबर मास्टर मिठू सिंह कानके और होरनां वालों बजट में खामियां संबंधी एक पत्र श्रोमणी कमेटी प्रधान नूं भेजिया सी, जिस विच उन्होंने कहा सी कि बजट पास करने तो पहला विचार चर्चा करनी जरूरी है। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद के फाजिलका सैक्टर विचों BSF ने 8 किलोग्राम हैरोइन बरामद की है। BSF मुताबक कल रात सरहद नेड़े कंडियाली तार तो पार शमशके चौंकी नेड़े जवानों नूं शक्की गतिविधियां नजर आईयां। BSF के अधिकारियों मुताबक कंडियाली तार नेड़े 2 व्यक्तियों नूं देखा गया, जिस तो बाद BSF के जवानों ने फायरिंग की और शक्की व्यक्ति मौके तो फरार हो गए। तलाशी दौरान हैरोइन के 8 पैकेट बरामद किए गए हैं। कौमी महिला कमीशन ने महिलावां दीयां शिकायतां दे निपटारे लई कानूनी सहायता क्लीनिक शुरू किया है। दिल्ली सूबा कानूनी सेवावां अथॉरिटी के सहयोग नाल शुरू की गई यह सेवा महिलावां नूं बिल्कुल मुफ्त सिंगल विंडो कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। इस मौके कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दस्सिया कि इस सेवा का मकसद महिलावां नूं मुफ्त सलाह और कानूनी सेवावां प्रदान करना है। लीगल एड क्लीनिक महिलावां दे हक की राखी करने वाला वाल काम करेगा और उन्हां नूं इक्को थां कानूनी काउंसलिंग और सहायता प्रदान करेगा। खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेड महकमे ने वित्त मंत्रालय नूं देश विच खेडां दे समान निर्माण नूं उत्साहित करने लई सारियां खेड वस्तां ते 5% दा एक बराबर GST स्लैब बनाउण दी अपील की है। लोक सभा विच एक सवाल के जवाब विच उन्होंने जानकारी दी और दस्सिया कि उन्हां दे मंत्रालय नूं इस बारे खेड सनअतां तो अर्जियां मिल रही ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ज्यादातर खेड समान ते 12% दी दर नाल GST टैक्स लगदा है और कुछ वस्तां उत्ते ही 18% GST लगता है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नेड़ले खेतरों में फौजी कार्रवाइयां घट करने का फैसला किया है। दोहां देशों दरमियान शांति की स्थापति लई चल रही गलबात के नतीजे वजों रूस वालों यह फैसला लिया गया है, जबकि उसने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई गोलीबंदी नहीं है। रूस ने भरोसा दवाया है कि
ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਮੈਦੰਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।